हो, आप शरीर नहीं हो। ये बाड़क को एक कमला बिमला नहीं बैठी है, सारी कौन बैठी है? आत्मा बैठी है। और आत्मा शरीर में की तरह है, आड़ रव है। अमटी काड़ क्या तो लगाव है, क्योंकि आड़ हमारी आत्मा रव है। और फिर के बताया था, गाड़ी दिखाई थी ना, गाड़ी की तुलना किस गेल करी गई थी? हमारे शरीर गेल। गाड़ी अलग है, उसका ड्राइवर अलग है, दोनों की खुराक भी अलग अलग है। तो वे हमारा शरीर है, हमारे शरीर की खुराक अलग है और आत्मा की खुराक अलग है। अब ड्राइवर ना आप गाड़ी की खुराक नहीं दे सकते ना। आदमी के तेल पीवेगा, वो अपना दूध शीत पीवेगा, रोटी खावेगा, घी खावेगा। तो आत्मा की क्या खुराक है? परमात्मा का सच्चा ज्ञान। मैं दोबारा रिपीट करूं हूं, परमात्मा का सच्चा ज्ञान आत्मा की खुराक है। और परमात्मा का सच्चा ज्ञान कौन सा है? मैंने कह दूं कि माता जी इसके बारे में बताओ, आपने बेराय नहीं होगा तो बताओगे कि इसके बारे में इससे बढ़िया कोई और बता सकता है? नहीं बता सकता ने। तो भगवान ही खुद आकर अपना ज्ञान देवे है, जो ही हम आपने देन आए हैं। मारती किसी और ने सुनाया है, इब हम आपने सुनाना आए हैं। यू है परमात्मा का असली ज्ञान। इब आपने बेरा पट गया कि आप एक कौन हो? आत्मा हो। इब आत्मा शरीर में तो बेरा पट गया, डर हुआ है। पर जब आदमी शरीर छोड़कर चला जावा है तो फिर किस जावा? एक दिमाग में तो आती होगी, नुका आगर कि तेरा मी तक तो हमारे दौर रवा है। फिर नुका आगर के बेरा के बन गया, कुत्ता बिल्ली घोड़े कमा है ना। तो इस ज्ञान में आपने सारा बेरा पटेगा कि आदमी कुत्ता बिल्ली घोड़ा नहीं बनता, वो मन से बना है। कई बार आपने कहानी भी सुनी होंगी, टीविया में भी सुनी होंगी। एक कहानी आई थी हरियाणवी स्टेज ऐप पे, पुनर्जन्म। और आपने कई बार सुनी भी होगी। तो मान ले मानस कुत्ता बिल्ली घोड़े बने तो वे फिर पुनर्जन्म के कितना है? कई केस सुनो ना, ये फलाना उनका पैदा हो रहा है तो फिर वे कितना है? तो मानस मानस से बने हैं पर अपने कर्मानुसार बने हैं। तो इसमें आपने बेरा पटेगा कि आपका असली घर कौन सा है। इब सारे आप कितना आए हो? अपने बाप के घर आए हो ना। अरे तो आप ब्याह दिए जब आपका घर होया है ना, तो आप कितना आए हो? सारे अपने बाप के घर आए हो। तो जो हमारा घर है वो हमारे बाप का घर है। तो क्या कहा आग्रह कि कोई 5 लोग बतावे है, कोई 7 लोग बतावे है, किसी ने 14 लोग बताए हैं। पर भगवान इस धरती पाक खुद बतावे है कि मैंने तो सिर्फ 3 लोका की रचना करी है। कौन सा है? साकार मनुष्य लोक, सूक्ष्म लोक और ब्रह्म लोक। इब्नू का आग्रह आपने कई बार बस अपनी नानी पे दादी पे सुनी होगी कि ये फलाने गांव में कुआ खोदा थे, उड़ो छोटे छोटे मानस लकड़े। पर पूछेंगे याद दादी आपने देखे थे? नुकेंगे ना भाई, हमने तो अपने बड्डा पर सुनी थी। फलाने गांव में लकड़े थे, उड़े भी छोटे छोटे मानस लकड़े। सुनी है सबने पर देखे किसी ने नहीं है। तो अपने तो नीचे कोई दुनिया नहीं है। भगवान ने कितने कितने गहरे कुएं खोदे हैं, कुछ पाया? कुछ नहीं पाया है। को नहीं, नीचे सिर्फ पानी है। रिब उसका भी लेवल बहुत नीचे जा लिया, अब तो पानी भी खत्म होने लग गया नीचे तक। और ऊपर सूरज चांद तारे सबकी दूरी माप ली, सूर्य की भी दूरी माप ली, पर कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। ऊपर भी कोई दुनिया नहीं है ना। तो कहा अगर देखी नीचे बुलाती है आपा लाठिए और ऊपर ले बांसिए, मतलब बांस जितने बड़े बड़े आदमी है ऊपर, पर देखा तो कुछ नहीं पाया। तो भगवान का वह है कि तीनों डाल के मानस इस संसार में है। तीनों डाल के मानस अपने एक के परिवार में मिल जा है। मान ले छोरी छोटी हो जा और छोरा लंबा चला जा और माँ बाबू बीच के हैं, तो हो गए ना तीनों डाल के मानस एक के घर में। तो ये भगवान ने बताई है साकार मनुष्य लोक। इसने हम रंगमंच भी बोले हैं, कर्म क्षेत्र भी बोले हैं, जड़ा हम अपना कर्म करे हैं। यू है साकार सूक्ष्म लोक। कहानी करे धर्मराजपुरी मरे पाछे ऊपर जाना पड़ेगा, धर्मराज ताते चिमटे लावेगा। तो वो लोग यू है अड़द जरूर जाना पड़ेगा और हर एक आत्मा ने जाना पड़ेगा। कहानी करे कि मरना सबने है। यू घर ना तेरा ना मेरा, चिड़िया रहन बसेरा। आज थारा है कल थारे बालका का हो जाएगा और उससे पहला थारे बड़े बुढ़ा का था। तो यू घर परमानेंट नहीं रहता। कहा करे कि जमीन अपना 50 साल में मालिक बदल लिया करे। एक जमीन का कोई भी परमानेंट मालिक नहीं होता। आज आप हो कल आपके बालक हो जाएंगे, चेंज हो गया ना।
यू है तीसरा ब्रह्मलोक, हमारा असली घर। यू है हमारा असली घर, इसका तो आप खाम खाई चपट रहे हैं। पहला जड़े जन्म लिया उसने अपना घर मान्या कर दे, फिर एक टाइम आया घर क्या नता दिए ताए दिए राखे को तो आड़ आ गए तो इसने अपना घर मानने लगे। और आड़ भी क्या हो गया, ये बड़े हो गए, बालक का क्या हाथ मांगी चौधर, तो ये माँ बाबू घर तक काटे रखे हैं। ये कितने अनाथ आश्रम भरे पड़े, ये क्या के भरे पड़े हैं। आप जिसे बड़े बुढ़ा के भरे पड़े, बेटा एक भी बालक नहीं पाओगा। 18 साल तक और 50 साल के बीच में उड़े एक भी बालक नहीं पाओगा। सारे किसे पाओगे 50 साल तक नीचे के, तो किसने ता रखे हैं। पूरी उम्र जड़े कमाया रूढ़त ता दिए, तो किससे का भी घर परमानेंट नहीं है। इसने कर्म क्षेत्र बोला आत्मा काम करे है। रंगमंच जो करा स्कूल में जावे हैं, बालक नाटक करया करें, नाटक करके क्या करा करे, फिर आप ड्रेस बदल कर अपने घर चले जाया करें। न्यू हम आड़ आ रहे हैं इस संसार में, आड़ कर्म करे हैं, जिसका जो कर्म है वो करे है। हर आत्मा का रोल फिक्स है, जिसका जो रोल मिल रहा है ना, यू आपका पहले तक तय था। नाटक में होया नहीं करें, एक तो राम बनेगा एक रावण बनेगा, पर पीछे रियल में क्या है, दोनों बढ़िया बालक हैं, पर रोल किसा मिल गया, एक ने राम का मिल गया बढ़िया मिल गया, एक ने रावण का मिल गया खराब मिल गया। तो आप सब ने भी न्यू रोल मिल रहे हैं, आप सब एक्टर हो इस संसार में। और जब आड़ आत्मा शरीर छोड़ दे है तो एक लाइट का शरीर लेकर, जिस आपका शरीर है ना कति एक नू का नू ऊपर छाई, आप और न देख सको हो ऊपर छाई में, पर कोई आपने नहीं देख सकता। कई बार आपने सुनी भी होगी कि मैंने धोला कपड़िया देखा, सुनी है ना, ये फलाने ने धोला कपड़िया देखा, वो आपका लाइट का शरीर है, और वो लाइट का शरीर आड़ा आया करे। सुनी थी ना कि धर्मराज ताते कढ़ाई में गेरेगा, ताते खंभ्या का बांधेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आड़े के है, आड़े भगवान ने बहुत बड़ी स्क्रीन लगा रखी है। आड़ा आपने जो कर्म करे है ना, वो आड़ा नू के नू दिखा देगा, पर पश्चाताप होगा, और वो पश्चाताप इतना गहरा होगा कि कोई भी उसका मूल्य नहीं चुका सकता। बहुत गहरा होगा। उन्होंने कहा कि खून के आंसू जो आप आड़े कर्म करोगे ना, वो आड़े मिलेगा। आड़ा आपका ना डंडे लागा ना कुछ और लागा, फिर भी पश्चाताप इतना होगा, क्योंकि भगवान बताओगा कि मैं नीचे आया, हम थारा ज्ञान बताना आए और हमने सुनी नहीं, तो पश्चाताप तो होगा कि ये भगवान तू आया और मैंने बेरा ना बटा। वो पश्चाताप बहुत गहरा होगा। और फिर आत्मा आड़ा अपना शरीर छोड़कर, वो लाइट का शरीर था ना, वो भी आड़े छोड़कर कि चली जागी, ऊपर चली जागी। पहले चित्र में बताया था ना, आत्मा किसी है बिल्कुल छोटी सी है, इन आख्या तो देख भी नहीं सकते। तो आत्मा आडर है, यू है परमात्मा शिव। घर में एक चौधरी मानस होया करे ना, जो सारे चौधर चलाने लगे तो क्या होया करे, कुत्ते के बाद जाकर फिर तो आप सारा ने वेरा सारे अनुभवी हो, तो घर में एक के मानस चौधरी होया करे। तो ये सारे जितने भी हैं के हैं देवी देवता हैं, और यू के है परमात्मा शिव, सबका बाप है। तो भगवान शिव है जो सबका बाप है, सब आत्माओं का पिता है। ये सारी हम आत्मा है, जिसका जो स्थान है वो आत्मा उड़े आकर बैठ जा है, अपनी जगह ले ले वह है। और जब उसका टाइम हो वह है तो वह आड़े ताक है अपना नीचे जो अपना रोल है वो प्ले करे है। तो न्यू आत्मा आती रहे, पर एक बात है, आत्मा एक बार आड़े तागी ना तो उल्टी ऊपर नहीं जा सकती। ऊपर कब जावेगी, जब भगवान लेना आवेगा। जब भगवान ये सारी आत्माएं नीचे आ जा है, तब भगवान इस धरती पर आवे है। अरे वो टाइम आ रहा है, भगवान आप सब ने लेन आ रहा है और जाना पड़ेगा, चाहे कोई कितने लुक जियो। इब जो कर आखिर में आपा इब गेहूं की कटाई करी थी ना, पर जो पीछे बाल रह जाया कर उसने के छोड़ का में आपा चुगला में है, और फिर क्या करा करें, उसने बढ़िया डाला कुछ के मार मार कर साफ करेंगे, फिर छोड़ेंगे और फिर क्या करेंगे, घर ले आकर अपने खावेंगे। तो न्यू भगवान जो आत्मा पीछे बच जाएंगी उन्हें भी लेकर जागा, पर क्या करेगा, खुद के मार मार कर लेकर जागा। जब राजी खुशी भगवान का ज्ञान सुनकर चालो ना, फिर पिट छिट कर चालोगे, पर चालना सबने पड़ेगा। तो आपके हाथ में, आप राजी राजी चालोगे, ज्ञान सुनोगे, या फिर पिट छिट कर जाओगे। इब जो कर बालक है वो गाड़ में रोने लग जा कि मैं घर ना जा, मैं ना जा, तो क्या छोड़े आओगे, दो थप्पड़ धर कर ले आओगे,
पर छोड़ कर नहीं आओगे, लेकर आओगे। तो एक छोटी कहानी बता दूं आपने। एक 3 मंजिला घर था, ऊपर तय बालक देखा थे, नीचे गेम चल रहा था। तो एक छोटा बालक है जो रोडक सा है, तो उसका भी जी करे मैं भी नीचे जाकर खेलूं, इतने सारे हंसी खुशी खेलन लाग रहे हैं। तो बालक नीचे आ गया है। सुबह का टाइम है, सुबह तो बालक नहा धो कर खा पी कर कभी फ्रेश होकर आवे है। पर सांझ तक खेल दे के है बालक भी दुखी हो जा है और थक भी जा है, और वो खेल लगा तो पड़े भी गा, चोट भी लागेगी, मुंडा भी होगा। नीचे बालक खेलन लाग रहे हैं, दुखी भी हो रहे हैं, फिर भी खेलन लाग रहे हैं, रोवे भी हैं। इब ऊपर ताप देखन लाग रहे हो सारे जने। अरे के करोगे, बालक रोवे है, सांझ होगी तो लेकर आओगे ना कि ले भाई लिया में बतेरी आनोगी, बतेरे खेल लिए। पर ये बालक ने लेना आओगे, सारे बालक खेलना के बालक आवेगा नुका ना कोनी आऊँ वो और खेल लूंगा, परेशान है फिर भी के कहेगा और खेल लूंगा। तो के करोगे, सारे बालका नु कह दोगे जाओ इब अपने घर कल फिर खेल लियो। ये बालक मुंडा है, आते पहला के काम करोगे, नुआओगे, नवा दवा के उसने चोट लाग रही है, दवाई लगाओगे, फिर रोटी खवा कर के करोगे, स्वादोगे। तो निवे हम आड़े तो उतर का है ना, जब भगवान ने बहुत बढ़िया भेजे थे, कहानी करें यू मानस 100 आने खरिया है, इसे भेजे थे। पर आड़े खेलते खेलते क्या हो गए, बूढ़े हो गए, परेशान हो गए। पर मरण का के जी करे किसी का नहीं करता ना, चक्की तनाए दुखी हो रहा हम बेशक कहे जा ये भगवान ठा ले, पर भगवान ठाना होगा ना कोई सी कौन सर कनु का गिना मैं तब जाग करू दी। तो फिर जाते हैं, ये भगवान हम सब ने लेना रहा है। अड़के बताई थी पश्चाताप होगा, क्या का होगा, जो हमने काम करे हैं, बुरे कर्म करे हैं उनका होगा। यू एक बाथरूम है, अरे भगवान हमने बढ़िया नवा दवा कर लेकर जागा अपने घर में। इब घर तेल वगैरह लगा लिया अपने जमा बढ़िया घर है, और बालक गोबर का धसका रह के भीतर बढ़न दोगे, कहोगे ना सीधा बाथरूम मोले ना धोकर फिर आइए। क्यों, क्योंकि वो पूरे घर ने गंदा कर देगा, दोबारा तो फिर साफ करना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया बालक ने साफ कर दो, वो जित भी बैठेगा उड़ा गंदगी करेगा। तो जाते भगवान आड़ा हमने बढ़िया करके फिर अपने घर में लेकर जा है, और आड़ा आत्मा बिल्कुल प्योर रहे है, जितनी भी बुराई हो है वह सारी आड़े छोड़ दे है। ठीक है, तो बेरा पट्टा हमारा असली घर कौन सा है, यूं नहीं है हमारा असली घर जिसका हम चिपटे बैठे हैं। अब तो 2 घर बता दिए, और भगवान ना का बता दिए कि थारा तो कोई सा को ना। ठीक है, तुम्हारा असली घर यो है, और हमारे परमात्मा का घर, हमारे बाप का घर भी यो है। ठीक है, ओम शांति।